Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur, and you are watching Parminder Computer Success. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस। जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, राइट। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी। डियर लर्नर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस में सबसे पहला जो फेज आता है वो है प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज, राइट। नेक्स्ट फेज जो आता है दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। नेक्स्ट फेज जो है वो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज। डियर लर्नर्स, मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको ये फेजेस जो हैं वो याद हो जाएं। नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज। And next and the last one is project closure phase. Project closure phase. हर फेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सक्सेसफुल हो तो उसको अलग अलग फेजेस से जाना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया दैट देयर आर 5 फेजेस, राइट। तो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। In this phase, a project is formally authorized and its feasibility is evaluated. फर्स्ट फेज में ही जो प्रोजेक्ट है वो ऑथोराइज होता है और इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली फिजिबल है, करेक्ट है, ठीक है, राइट। ड्यूरिंग दिस फेज प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स डिफाइंस द प्रोजेक्ट पर्पस। अब इस फेज में क्या होता है, इस फेज में प्रोजेक्ट का पर्पस डिसाइड होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं एज वेल एज इट्स स्कोप, राइट। दिस इज द फर्स्ट फेज। और इस फेज में क्या क्या होता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनिशिएशन फेज इज टू डिटरमिन whether a project is viable and valuable for the organization। क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है, वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर तो ये वैल्यूएबल है, इसकी फिजिबिलिटी चेक करके पता चलता है, तो उस प्रोजेक्ट को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। इट हेल्प स्टेक होल्डर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यस, ये स्टेक होल्डर्स की हेल्प करता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें अबाउट वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। कि अगर ये प्रोजेक्ट वो अडॉप्ट करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नेचुरली अगर बेनिफिट्स हैं तो रिस्क भी होंगे। क्या क्या रिस्क हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशंस उन रिस्क को एक्सेप्ट करेंगी? रिसोर्स अवेलेबिलिटी, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, क्या प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में रिसोर्स अवेलेबल होंगे, एंड व्हाट इज़ द अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। वो बिजनेस के कौन कौन से गोल्स को अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो ये सब कुछ जो है वो किस में डिसाइड होता है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में। डियर लर्नर्स, आई होप कि मैं आपको जो फर्स्ट फेज है वो समझा पाई हूँ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। Next is project planning phase. The project planning phase is the second phase of the project management life cycle where the project's roadmap is developed. जब प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएं उसके बाद प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो प्लानिंग फेज में डिसाइड होता है. After receiving approval in the initiation phase, project managers and teams क्रिएट डिटेल्ड प्लान्स. उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है वो टीम्स के साथ डिटेल प्लान बनाता है दैट आउटलाइन हाउ द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे करना है और प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा. दिस फेज इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिफाइनिंग डिलीवरेबल्स, allocating resources and creating schedules. Yes, इस फेज में गोल्स को सेट किया जाता है. इट डिफाइंस डिलीवरेबल्स, क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे, कौन कौन से रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा एंड व्हाट विल बी द स्केड्यूल. राइट, तो ये सब कुछ जो है वो प्लानिंग फेज में होता है. The primary purpose of planning phase is to establish a clear and actionable strategy to guide the project. It ensures that all team members to understand their roles. यही फेज है जिसमें टीम मेंबर्स को उनका रोल जो है वो बताया जाता है कि आप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से रूल्स को अडॉप्ट करके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में हेल्प करोगे. Next is project execution phase. In this phase, the project management process involves the actual implementation. Yes, project execution phase में project कैसे implement होगा उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा stress दिया जाता है, including the allocation of resources, execution of tasks, and the monitoring and control of the progress, control of project progress. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में और क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि इसी फेज में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है. क्योंकि जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपके पास एक अच्छा SDLC दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है. वो वाटरफॉल मॉडल भी हो सकता है, वो रैड भी हो सकता है, कोई भी मॉडल जो है वो हो सकता है. तो इट इंक्लूड सेवरल स्टेप्स. इस फेज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बार बार रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, फिर उस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद उसको टेस्ट और इम्प्लीमेंट किया जाता है. आफ्टर दैट टेस्टिंग होती है, दैन डिलीवरी एंड मेंटेनेंस. ये सब कुछ जो है एग्जीक्यूशन फेज में डिसाइड होता है और कुछ उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है, डिज़ाइनिंग को, कोडिंग को, टेस्टिंग को, राइट, और इम्प्लीमेंटेशन को. अगर हमारा SDLC, अगर हमने कोई गलत मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस हो सकते हैं. तो एन अप्रोप्रिएट SDLC कैन लीड टू फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट. Next is project monitoring and control phase. The project monitoring and control phase occurs concurrently with the execution phase. पैरेलल ही जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और के साथ साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज जो है वो चलता है, विच इंश्योर कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, अपने ट्रैक पर है और इट अलाइंस विद द एस्टैब्लिश्ड प्लान. सो ड्यूरिंग दिस फेज प्रोजेक्ट मैनेजर्स ट्रैक प्रोग्रेस. जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फेज के थ्रू उसके दौरान जो है प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं. दे मेजर द परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंट नेसेसरी एडजस्टमेंट्स to keep the project within scope, on schedule and within budget. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया कि एग्जीक्यूशन फेज के साथ ही मॉनिटरिंग और कंट्रोल फेज जो है वो चलता है, ये देखने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो ट्रैक पर है या नहीं. वो ट्रैक पे लाया जाता है, उसका स्केड्यूल चेक किया जाता है, उसके स्कोप को चेक किया जाता है. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट क्लोजर फेज. दिस इज़ द लास्ट फेज व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ डिलीवर्ड. इट इज़ नॉट फिनिश्ड. हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया जब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. उसका क्लोज़र बहुत ज़रूरी है. प्रोजेक्ट का क्लोज़र बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको फर्स्ट जो इसका सेकेंड
लेक्चर था, वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड फेज होता है, राइट। तो अगर प्रोजेक्ट का एंड नहीं है, प्रोजेक्ट चलता ही जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं। तो दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज मार्क्स द फॉर्मल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इट्स व्हेन ऑल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर फाइनलाइज, जब सारी एक्टिविटीज फाइनलाइज हो जाती हैं, डिलीवरेबल्स को हैंडल किया जाता है, ओवर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्लीट हो जाए, जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, डिलीवरेबल्स हैंडेड ओवर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो गया। ये लर्नर्स, आई होप कि आपको ये फेजेस समझ आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।